लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू लव जिहाद मामले में जांच तेज हो गई है और 48 घंटे की पुलिस रिमांड में है डॉक्टर रमीज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोन लैपटॉप बरामद करने का प्रयास यहां पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है और जाहिर तौर पर जब फोन और लैपटॉप बरामद कर लिए जाएंगे तो और भी ज्यादा कई बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। फोन लैपटॉप बरामद करने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जाएगा। केजीएमयू में डॉक्टर का किया था यौन शोषण, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, कई तरीके की चीजें हैं जिनके आधार पर इस समय अभी जांच जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में डॉक्टर का यौन शोषण किया गया था, जिसके बाद ये मामला खुला। लखनऊ से खबर, केजीएमयू लव जिहाद मामले में अब जांच और तेज। और चलिए अब इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जानकारी आपको दे दें। एमडी पैथोलॉजी की छात्रा का शारीरिक शोषण किया गया था और इसी के साथ शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण डॉक्टर की ओर से किया गया। शादी की बात पर इस्लाम अपनाने का दबाव भी बनाया जाता और साथ ही इस दौरान आरोपी रमीज ने जबरन पीड़िता का गर्भपात भी करवाया था। तो जबरन गर्भपात करवाया जाता है। शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव यहां पर बनाया जाता है। पीड़िता की जो निजी फोटो हैं, वीडियो हैं, वो वायरल करने की धमकी यहां पर रमीज की ओर से दी गई थी और जांच में रमीज के पीएफआई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट के मामले से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इन तमाम पहलुओं पर जांच जारी है और देखने वाली बातें रहती है। अभी 48 घंटे में यहां पर प्रयास ये रहेगा कि रमीज का फोन और लैपटॉप बरामद कर लिया जाए और जब फोन और लैपटॉप बरामद कर लिया जाएगा उसके बाद क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी और कौन से नए खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम लखनऊ लिए चलते दर्शकों को आलोक के पास। आलोक, देखिए 48 घंटे रिमांड पर है और इसी के साथ पुलिस की कोशिश रहेगी कि जो लैपटॉप है और फोन है उन्हें किसी भी तरीके से बरामद किया जाए ताकि और भी ज्यादा कई खुलासे हो सके, लेकिन कितना मुश्किल भी ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज का ये धर्मांतरण का जो पहला केस अब तक बताया जा रहा है, इसमें बड़ी गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है और एसआईटी भी योगी सरकार ने इस पर बनाई थी और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, सिर्फ धर्मांतरण अगर कहा जाए मेडिकल कॉलेज का सिर्फ एक केस नहीं लग रहा है, बल्कि पूरा एक संगठित गिरोह इसमें नज़र आ रहा है। डॉक्टर रमीज, जिसके पिता डॉक्टर जो उनके पिता हैं सलीमुद्दीन, उनका भी बताया जाता है धर्मांतरण से बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। उनकी अब तक की जो 4 पत्नियां रही हैं वो चारों हिंदू थी, जिन्हें उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करवाया और डॉक्टर रमीज उन्हीं का बेटा है और बताया यही जा रहा है कि पिता खुद पुत्र को धर्मांतरण के लिए कहीं ना कहीं अगर उस नेटवर्क के साथ जोड़ के रखा हुआ था या फिर धर्मांतरण को लेकर के वो खुद उनको गंभीरता से डॉक्टर रमीज को जोड़े रखना चाहता था और यही कुछ एंगल हैं जिनको लेकर के पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। 48 घंटे का जो रिमांड है उसमें इन्हीं सब चीज़ों का प्रयास रहेगा कि डॉक्टर रमीज के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं उनके साक्ष्यों को जुटाया जाए, उनके साक्ष्यों को निकाला जाए, न सिर्फ उनके लैपटॉप, मोबाइल या उनके बाकी जो कनेक्शन रहे हैं जिनके अब तक के नाम आए हैं, उन लोगों से बातचीत, उनसे सीधे सवाल और इसको दिल्ली आतंकवाद की जो घटना हुई थी उससे भी जोड़ा जा रहा है, जो ब्लास्ट हुआ था उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। डॉक्टर शाहीन, उनसे भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेमिनार होते हैं डॉक्टरों के आमतौर पे उसमें माना जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज़, उनसे भी कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि पीएफआई की बात करें या फिर अन्य संगठनों की, और जिस तरह से पिछले कुछ समय में धर्मांतरण के हम उत्तर प्रदेश में भी केस देख रहे हैं, उनके नेटवर्क के साथ, चाहे वो बलरामपुर का छांगुर हो, उनके साथ भी किस तरह का नेटवर्क था, क्योंकि ये महज एक घटना नहीं लग रही है, एक कोई प्रेम या छल या लव जिहाद वाली बात के साथ नहीं लग रहा है कि जहां पर धोखे से प्रेम किया गया हो या फिर शादी के लिए नानुकर हो रहा था, बल्कि ये ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि धर्मांतरण का मामला है जहां पर पहचान छिपा करके शादी करने का प्रयास और उसे
इस्लाम धर्म कबूल करने का कहीं ना कहीं दबाव था। शायद यही सब वजह थी। जब पीड़िता बाहर आई, उसने अपनी बातों को रखा और उसके बाद कमेटियां बनी। डॉक्टर अगर रमीज़ की बात की जाए तो इसको बर्खास्त कर दिया गया है, इसके ऊपर FIR दर्ज है और ये फरार होने की फिराक में था, लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, सरेंडर करना चाहता था। तो कुल मिलाकर के अगर इन 48 घंटों की बात की जाए तो पूछताछ के साथ साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा, इसके नेटवर्क को खंगाला जाएगा और ये किन लोगों के संपर्क में था। अगर दिल्ली के आतंक का जो कनेक्शन था उसके साथ इसका रिश्ता है, PFI के साथ इनका रिश्ता है, तो इन सब चीज़ों की पुलिस की कोशिश यही रहती है रिमांड के दौरान कि वो साक्ष्य इकट्ठा कर सके, जिससे कोर्ट में उन साक्ष्यों के बूते पर इनको सजा दिलाई जा सके और बाकी जो तफ्तीश का हिस्सा रहता है कि जो नेटवर्क है या उनके जो साथ के मॉड्यूल्स हैं उन लोगों को पकड़ा जा सके। तो रिमांड में यही कोशिश लगातार पुलिस कर रही है और आने वाले समय में भी पूछताछ का दौर यही जारी रहेगा। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये तार कहां तक जुड़े थे, इसको लेकर जांच लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि और क्या नए खुलासे होते हैं इस रिमांड के बाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।